ठीक है। तो my name is Yagya and I'm a life activation practitioner and a healer in the lineage of King Solomon. And yeah, you can ask me any questions you have and I'll be happy to answer those for you. थैंक यू सर। Mhm. बहुत ज़्यादा मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही थी आपके साथ बात करने के लिए। Mhm. प्रीवियस डे मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था कि यूट्यूब चैनल पे। और मैं तो बस ऐसा हो गया था, क्या सच में मैजिक मैजिक सिखाने के लिए, मैजिक तो है नहीं, मतलब ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। तो Mhm. ये सिखाने के लिए स्कूल सच में एग्जिस्ट करते हैं जैसे हमारे गुरुकुल होते थे पहले? तो ये जो स्कूल्स आप जो बोल दिया तो शायद इंटरनेट अभी ब्लास्ट हो जाएगा अगर वो उस लेवल में चला जाए, क्योंकि हम सब ने, जब हम लोग छोटे थे, हम सब ने हैरी पॉटर देखा है और सबका सपना था कि हम सब हॉगवर्ट्स जा सके, है ना सर? बिल्कुल। हाँ, तो वही सर, आप आपका जो स्कूलिंग है, आपने जहाँ स्कूलिंग किया है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या था वहाँ पे? यस, तो ये स्कूल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। इट्स कॉल्ड मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल एंड ये स्कूल इज इन द lineage ऑफ किंग सोलोमन व्हिच वाज स्टार्टेड लाइक 3000 to 3500 ईयर्स पहले। एंड तब से एक ट्रेडिशनल वे में हैंडिंग डाउन सिस्टम के थ्रू, इनिशिएटरी के वे के थ्रू सारी विजडम, नॉलेज, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस हैंड डाउन होते हुए आ रहे हैं। एंड जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं सारी स्कूल के अंदर, जो रिचुअल्स हैं, क्लासेस हैं, टूल्स हैं, एंशियंट पावरफुल मोडालिटीज़ हैं, वो सारी की सारी आपको असिस्ट करती हैं टू बिकम अ हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू बिकम द हाईएस्ट हाँ। वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपका जो गॉड सेल्फ है, आपकी जो भगवंत है, उसको अपने अंदर उतार कर कैसे जीना है, उस वो सब सिखाता है, अपने आप को जानना सिखाता है। तो बहुत वेरियस तरीके की मैजिक क्लासेस होती हैं एंड एक्चुअल मैजिक, जैसे इजिप्शियन मैजिक है, वैदिक मैजिक है, अपना केल्टिक मैजिक है, देन लाइक एलिमेंटल मैजिक जिसके अंदर वी वर्क विद अदर बीइंग्स ऑफ अर्थ। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हमारे ड्रैगन्स हो गए, हमारे क्या कहते हैं उन्हें, vampires हो गए, fairies and elves हो गए, and so on. So there are many 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 more. So I'll not tell everything because आप उसके लिए क्लास ले सकते हैं to learn all about different beings that live on earth हमारे साथ ही, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो इंसानों से हट कर रहते हैं, just because इंसानों की जो आज के टाइम पे जैसी फितरत होगी है इसलिए। हाँ हाँ सर, क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बोला मैजिकल बीस्ट रहता है, अलग अलग डायमेंशन के लोग होते हैं, तो वो लोग क्या पोर्टल के थ्रू अलग अलग डायमेंशन जा सकते? जैसे हम लोग सिर्फ अर्थ पे है, तो क्या वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं जैसे हैरी पॉटर में टेलीपोर्ट होता रहता है वैसे? यस, बहुत सारे कर सकते हैं and हर कोई दूसरे डायमेंशन का नहीं है। कुछ हैं जो अर्थ पे ही रहते हैं हमारे साथ, ह्यूमंस के साथ, लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं। कुछ हैं जो इस डायमेंशन और उस डायमेंशन दोनों में आना जाना लगा सकते हैं, और कुछ हैं जो सिर्फ दूसरे डायमेंशन में रहते हैं लेकिन अर्थ प्लेन पे ही। यस। तो सर, इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर कौन होता है? पावरफुल तो हर एक के पास आई वुड से, मतलब बहुत ज्यादा पावर है बिकॉज वो ईगो के साथ इतने अटैच नहीं है जितने हम ह्यूमंस हैं। तो इसलिए दे ऑल आर वेरी 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 पावरफुल एंड वेरी हाई वाइब्रेटिंग बीइंग्स। लेकिन अगर मैं पावर की एक्चुअल वे में बात करूं तो आई थिंक ह्यूमंस के पास सबसे ज्यादा पावर है, अगर वो अपनी पावर को जान सकें तो जितने भी ये हाँ सारे वही। डिफरेंट बीइंग्स हैं वो सारे असिस्ट करते हैं ह्यूमंस को, अगर वो सही तरीके से अपनी ग्रोथ करना चाहें, कि हाउ कैन यू बिकम योर हाईएस्ट वर्जन, हाउ कैन यू बिकम योर गॉड सेल्फ। बिकॉज जब ह्यूमंस को क्रिएट किया गया था, इट वाज लाइक एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू अस कि वी कैन बिकम ग्रेटर देन द गॉड्स ऑल्सो। दैट इज हाउ मच गॉड लव्स अस एंड ही गेव अस दैट मच अपॉर्चुनिटी। बट अब अर्थ पर आकर, अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर, अगर हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं, डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं, या अपने आप को और गिरा रहे हैं, तो उसके अंदर किसी की कोई फॉल्ट नहीं है, उसके अंदर हमारी फॉल्ट है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो अपने आप को और ऊपर उठा लें या अपने आप को और गिरा लें। हाँ सर, आपने जो बोला हम आपको और ऊपर उठा सकते हैं और या नीचे भी गिरा सकते हैं, ये आपने ठीक बोला, लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी वजह से हमारा तो ग्रोथ रुक चुका है ना। जो हम लोगों का पोटेंशियल जिस लेवल में था, जो हमको करना था, वो तो हम कर ही नहीं पा रहे, हमको सिखाया ही नहीं जाता। बिल्कुल।
यही ट्रैप है सोसाइटी का, ताकि आप हमेशा कंट्रोल में रहो सोसाइटी के, घर वालों के, जो भी मतलब आपका सर्कल है उसके अंदर। क्योंकि जब भी कोई अलग हटने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है, तो उसको हमेशा दबाया जाता है। क्योंकि एक निकलेगा तो वो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है और उससे बहुत निकलेंगे, और जो पावर में लोग हैं उनकी कंट्रोल हाथ से निकलता है। इसलिए हाँ हमेशा ऐसी चीजें करके, झूठ फैलाकर, गलत चीजें फैलाकर हमेशा आपको दबाया जाता है। तभी मैं हमेशा ये एक चीज, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा एक मानना ये है कि आप जितना ज़्यादा ग्रो करोगे, आप उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड ऑपोजिशन फेस करोगे। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कभी भी भगवान के रास्ते पे चल रहे हो, या अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, या वो कर रहे हो जो आप सही करना चाहते हो, तो आप हमेशा एक्सपैंड फील करोगे। लाइक आप बड़े हो रहे हो, आप अंदर से और खुश हो रहे हो, अंदर से और लविंग और कंपैशनेट और जॉयफुल हो रहे हो। क्योंकि कोई भी भगवान के रास्ते पे चलेगा तो उसको और खुशी महसूस होनी चाहिए, और सबके लिए प्यार होना चाहिए, और सद्भावना होना चाहिए, और सबके साथ एक यूनिटी वाला अंदर फीलिंग आना हाँ चाहिए। लेकिन जहां जहां पे भी डिविजन का फीलिंग आ रहा है, जहां जहां पर और डर बढ़ रहा है, जहां जहां पर आपका और टेंशन, स्ट्रेस, या जहां जहां पर आप और ज्यादा श्रिंक होते जा रहे हो, समझ लो कि वो भगवान का रास्ता हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात तो है। तो सर, जैसे हैरी पॉटर में दिखाया गया था कि अगर आपको उस स्कूल में जाना होता है तो एक स्टेशन रहता है, 9 9 3/4, वैसे कुछ एक प्लेटफॉर्म नंबर रहता है, तो वैसे कुछ है या फिर एकदम पब्लिकली अवेलेबल है कि इट्स हमको दीवार पार करके जाना होता है? ये आज 21st सेंचुरी है, आज के टाइम पे तो पब्लिकली ओपन एंड अवेलेबल। हाँ बहुत हाँ, टाइम वही। तक बहुत टाइम तक हिडन था। अभी 1997 में फॉर द फर्स्ट टाइम दे बिकेम पब्लिक। बिकॉज आज के टाइम पे इट्स द नीड ऑफ द आवर कि लोग अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने गॉड सेल्फ में उतरे, एंड और लव कंपैशन जॉय को पूरे वर्ल्ड में शेयर करें, ताकि हम सारे, सिर्फ इंसान नहीं, इंसान, जानवर और जो डिफरेंट बीइंग्स हैं, हम सारे एक हार्मनी में एक साथ इस धरती पे रहें। क्योंकि हमारे स्कूल का जो मिशन है वो है शंबाला अर्थ पर लाना। शंबाला, जैसे आपने सुना होगा, एक छोटी सी सिटी है हाँ हाँ, ना। कैलाश के पास, तो जहाँ पे सब भगवान वगैरह सब अपने असली रूप में रहते हैं, सब अपने हाईएस्ट वर्जन में रहते हैं। तो हाँ, हमारा मिशन है कि हम पूरी अर्थ पे वो शंबाला क्रिएट कर सकें, कि हम सब मिलकर एक बड़ी पूरी फैमिली एक साथ रहें, अर्थ पे। सबको मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो रहता है वो सब अवेकन पर्सन को एक साथ कम्युनिटी बना के रखने के लिए ये स्टेप लिया गया है ना। यस। तो सर, रिसेंटली अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, लाइक कर्मों का आईना हो गया, स्वामी यो हो गया, ये सारे शेयर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में, यानी कि 2025 टू 2028 का समय जो है बहुत खराब है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। नेचुरल क्लाइमिटीज के साथ साथ और भी बहुत सारे, सब कह सकते हो, अर्थक्वेक, एलियंस का आना और अदर जैसे घोष, इस सब का मतलब एक हमला तरह का दिख जा रहा है। और शायद वर्क जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा हाई हो जा रहा है। तो इसमें आपको क्या कहना है कि इसमें अलग के जो दुनिया के लोग हैं उनका कुछ कनेक्शन है, या फिर सिर्फ इंसान अपने फायदे के ये सब कर रहे हैं? मेरे को नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन एलियंस का अगर आना है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? हमने कभी, क्या आपने खुद कभी किसी एलियन से कनेक्ट किया है? अगर नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हो कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं? वही बात। वो ज़्यादा इवॉल्व बींग्स हैं, हमारे अर्थ के ह्यूमन से ज़्यादा इवॉल्व हैं। तो अगेन, हर काइंड ऑफ बींग्स में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप स्कूल में पार्ट लेते हो तो आप, हमारे यहाँ पे क्लास होती है गैलेक्टिक एक्टिवेशन, जहाँ पर आप उन गैलेक्टिक बींग्स के साथ, एलियंस के साथ यू कैन कनेक्ट। आप उनके साथ, उनको, दे रियली हेल्प यू विद डीपर मेडिटेशंस एंड ऑल्सो हीलिंग योर बॉडी एंड बिकमिंग, रियलाइजिंग कि आप भी एक गैलेक्टिक बीइंग ही हो। बस एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हो इस वक्त, एक सूट पहना हुआ है आपने, हाँ हाँ। बट आपके अंदर वो भी एक गैलेक्टिक बीइंग ही है। तो इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद दोज बीइंग्स एंड गेट मोर असिस्टेंस इन योर डे टू डे लाइव्स। तो आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग बैड अगर एलियंस आते हैं तो। बाकी दूसरी बात कि अब आपके ऊपर है फोकस, आप किस पे रखते हो? आप डिस्ट्रक्शन पे, नेगेटिविटी पे फोकस रखते हो, या आपका फोकस लाइट एंड पॉजिटिविटी पे है? बिकॉज जितना ग्रोथ इस टाइम पे
हो रहा है, वो भी कभी नहीं हुआ आज से पहले। अगर आप देखो तो जो नेक्स्ट हाँ फ्यू वही इयर्स के सर। अंदर ग्रोथ होएगा वो भी बहुत ज्यादा होएगा, क्योंकि जब भी लाइट इंक्रीज होती है उसके साथ साथ डार्कनेस भी इंक्रीज होती है, बिकॉज वो भी स्टॉप करने की कोशिश करती है कि ज्यादा लाइट आ गई तो उसका कंट्रोल जा रहा है राइट हाथ से। इसलिए जब भी लाइट इंक्रीज होगी हमेशा डार्कनेस इंक्रीज होगी। जहां जहाँ पे वो कहते हैं, बाइबल में एक वो है, आई थिंक बाइबल में या किसमें मैंने बहुत पहले सुना था, वो कहते हैं जहां जहाँ पे चर्च बनता है वहां वहां पे डेवल का वो भी बनता है, लाइक वहां वहां पे डेवल भी होता है बेसिकली। एंड जब भी अगर हम देखो हमारे उसमें भी कहते हैं कि जहां जहाँ पे मंदिर है उसके पूरे जो चारों तरफ बाउंड्री होती है वहां पे सारी नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं। हाँ सर तो हाँ, अच्छा, ये जो भी बात। रीजन हो, बट लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर ऑलवेज देयर। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते ही होते हैं, तो जब जब कुछ अच्छा होएगा तो बुरा भी होएगा साथ साथ। तो क्या नाम है, अब आपके ऊपर आप फोकस किस पे करते हो, क्योंकि आज के टाइम पे जितना स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग ओपन हुए हैं फर्स्ट टाइम, दे आर एक्चुअली स्टार्टेड टू थिंक अबाउट अपने बारे में, ना। पहले तो अभी तक तो यही था ना कि लोग की पीपल प्लीजिंग करना, चमचा गुलामी करना, अपने आप को हाँ पैसा पैसा। सैक्रिफाइस अबैंडन करना, राइट। तो अभी फर्स्ट टाइम लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू किया, तो एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। उसके अलावा लाइक जितना लाइक आजकल स्पिरिचुअलिटी इतना ओपन, इट्स इट्स एक्चुअली ट्रेंडिंग ऑल्सो। हम्म। इट्स मे बी नॉट नेसेसरली अ गुड थिंग कि ट्रेंड हो रहा है, बट एटलीस्ट इसकी वजह से लोगों को लोग बहुत जान पा रहे हैं सर। जान पा रहे हैं, यस, अवेयरनेस बढ़ हाँ। रही है, एंड दैट इज द राइट थिंग आई थिंक। तो सर अभी मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स भी है कि भगवान के नाम पे लोगों को बुला फुसला के कुछ लूट ले रहे हैं या फिर कुछ गंदे काम कर रहे हैं। उन लोगों से कैसे बचा जाए या फिर उनको कैसे पहचाने? मेडिटेट क्या बोले करो आप डेली। हमारे व्यूअर्स को? मेडिटेट हाँ डेली सर। करो, मेडिटेट डेली करो, और हाँ। किसी पे भी ऐसे विश्वास मत करो। मेरे पे भी मत करो, किसी पे भी मत करो। खुद रोज ध्यान लगाओ और अपने अंदर उतरो, अपनी खुद की इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखो, बिकॉज हमें कभी बचपन से यही नहीं सिखाया गया कि आप खुद को कैसे ट्रस्ट करते हो, आप अपने अंदर बैठे गुरु को कैसे पहचान सकते हो, उसकी आवाज़ कैसे सुनते हो, बिकॉज भगवान हमारे अंदर बैठ कर आया है, बाहर कोई नहीं बैठा जो आएगा तुम्हें बचाने, हाँ सर। तुम्हारे अंदर ही है। तो उसको कैसे, उससे बात कैसे करनी है, उससे जवाब कैसे लेने हैं, अपनी इंट्यूशन अपनी सेंसेस कैसे एक्टिवेट करना है। तो आप मेडिटेट डेली करो 2-2 घंटे कम से कम, क्योंकि आज की जैसी टेंशन स्ट्रेस वाली लाइफ है, कम से कम 2 घंटा ध्यान करना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 घंटे डेली ध्यान करते हो, 40 दिन में आपकी लाइफ ना बदले तो आप मेरे को बताना। आप डेली 2 घंटा ध्यान करो, आपके अंदर से जो इंट्यूशन आए, जो जवाब आए, आपको इजीली पता चलेगा कि ये सही है या ये गलत है। क्योंकि आपकी जब एनर्जी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी राइज होती है, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी उनके अंदर के ख्याल तक पता चलने लग जाते हैं लोगों की, कि उसके अंदर दिमाग में चल क्या रहा है और वो बोलना क्या चाहता है और क्यों ऐसा कह रहा है, सारे जवाब मिल जाते हैं। सर आपने ये जो बोला है, क्या बोले आपने? फिर एक बार रिपीट कर सकते हैं? इंट्यूशन है या फिर क्या बोले? इंट्यूशन, साइकिक सेंसेस जो भी हमारी होती हैं, जैसे क्लेयर वोयांस जिससे हम हमें दिखती हैं चीज़ें, क्लेयर ऑडियंस जिससे हमें चीज़ें सुनाई देती हैं, देन क्लियर सेंटिनेंस जिससे हम फील करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी होने वाला तो हमें पहले फीलिंग आ जाती है। और हाँ क्लियर सर। कॉग्निजियंस होता है जिससे कि हमें पता चल जाता है, बस पता नहीं कैसे, बस पता है अंदर से, यू नो। मतलब सिक्स सेंस टाइप का है। यस, सेंस सिक्स। अलग आ जाता हाँ, है। सिक्स हाँ। सेंस कह लो या जो मर्जी कह लो, बट या दीज आर साइकिक सेंसेस जो हम सबके पास हैं, लेकिन हमने कभी उस पर काम नहीं किया है, कभी उनको एक्टिवेट नहीं किया है। तो हम हमेशा हर एक के पास सेम पावर्स हैं, हम सब उनको एक्टिवेट करके और यूज कर सकते हैं। तो सर कोई बेसिक कोई एक टेक्निक बता सकते हैं मेडिटेशन करने के, जो लोगों को मतलब इजी हो करना और ज्यादा तकलीफ भी ना हो? तो एक तो इजीएस्ट वे। यस, एक तो है मैक्स मेडिटेशन सिस्टम जो हमारे स्कूल से ही है, एंड हम उसको एवरी वीक ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, क्योंकि वो योगिक क्रियाज, एनएलपी, विजुअलाइजेशन और मेनी टेक्निक्स का मिक्स है। 35 to 45 मिनट्स का होता है, एंड वो आपके ब्रेन के चारों हेमिस्फेयर्स यूज करता है, एंड यू विल बी वेरी शॉक्ड कि इवन द बिगिनर्स जिनसे कभी मेडिटेशन नहीं होती या कभी नहीं करी, उनको भी पहले सेशन के अंदर अंदर बहुत डीपर एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी नाइसली क्रिएटेड टेक्निक्स बाय द फाउंडर ऑफ द स्कूल, फाउंडर गुडनी गुडनसन। एंड बहुत ही अमेजिंग है, एंड हर सेशन इज अ डिफरेंट वन। तो पीपल कैन डू दैट, जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट अपना मेडिटेशन करना, कुछ कुछ एक्सपीरियंस करना अंदर से, क्लैरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, जॉय के लिए, सेल्फ ट्रस्ट के लिए, जिसके लिए भी दे आर डूइंग इट। एंड सेकंड इज जो मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, वो है
साक्षी बनने वाली साधना, लाइक विटनेसिंग साधना, जिसके अंदर यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड यू बिकम अ वॉचर। जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो, ना उन्हें रोकना है ना। ऑब्जर्वर वाला। ऑब्जर्वर वाले तो उनको ना, हाँ क्या नाम है, इंटरफेयर करना है ना, रोकना है ना, रिएक्ट करना है। बस एक अवेयरनेस रखनी है कि यू आर दी ऑब्जर्वर एंड आप बस देख रहे हो उसे। बस साक्षी बन के देखते रहना है बस। आएंगे जाएंगे, सर, ये आएंगे वाला जो जाएंगे। आपने बोल रहा है शक्ति वाला, ये वाला मैंने करा है। मैंने ओशो का बहुत सारे पॉडकास्ट सुना है और मैंने ये सब फील किया है। मजा आता है, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। यस, ये बिल्कुल एनर्जी अलग डायरेक्ट रहता है, फेस पे कनेक्शन। ग्लो अलग रहता है। ये आपको माइंड बॉडी हाँ। सबसे ऊपर सीधा ले जाता है। तो लेकिन ये इनिशियली लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने थॉट्स होते हैं, बॉडी इज नॉट यूज टू सिटिंग अप स्ट्रेट बैक सीधी करके। तो बहुत बहुत ज्यादा बोरिंग एंड मतलब स्लीपी लगता है लोगों को, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है। लेकिन आप मैक्स मेडिटेशन से शुरू कर सकते हो एंड देन धीरे धीरे इसमें आ सकते हो, या फिर आप इसी कोई प्रैक्टिस करो। लेकिन मेक श्योर आप डेली करो, एटलीस्ट 5 मिनट, बट रोज करो। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने के बाद आप खुद बोलोगे कि आज मेरे को ऐसा अनुभव हुआ जो मेरे को पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। लेकिन ये है कि आपको रोज कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ करना है। मेडिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। सर, मैंने आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करने की भी कोशिश की थी वर्कशॉप के थ्रू, तो मेरे को कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। तो वो रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि सही तरीका नहीं पता, और किसी के से कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक्सेस किसी और को क्यों देना। तो हम आपको सिखाते हैं एस्ट्रल ट्रैवल करना, और सही तरीके से। ऐसा नहीं कि आप सीधा एस्ट्रल ट्रैवल की क्लास ले सकते हो, उससे पहले प्री रेक्विजिट होते हैं कि अपनी स्पेस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एंड अपने जो शील्ड बनानी होती है अपने आसपास, जिससे कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करो तो कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव एंटिटी कुछ भी आपको तंग नहीं कर सकती उस टाइम पर। एंड जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करोगे, बहुत ही प्रैक्टिकल वे से, बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस से आप अपने आकाशिक जोन में जा सकते हो। 1 to 7 किसी भी डायमेंशन में जा सकते हो, प्लस आप आकाशिक जोन में जा सकते हो जहाँ पर आप अपने आकाशिक रेकॉर्ड्स खुद पढ़ सकते हो। प्लस ऑल्सो आप उसके बाद उसके ऊपर लेवल पे जाते हो तो यू कैन मीट एनी डेटीज यू वांट टू मीट एंड गेट विजडम फ्रॉम। क्या सर, मतलब अगर आकाशिक रिकॉर्ड करना है तो पहले सर ये सब प्रोसेस करना पड़ता बिल्कुल। बिकॉज आपके नाम में अगर कोई भी और शॉर्टकट वे से या गलत तरीके से जा रहे हो, तो आप समझ नहीं सकते कि आप कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कोई भी नेगेटिव एंटिटी अटैच हो सकती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपको डिसहैम्पर कर सकती हैं, आपका माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन इज़ वेरी ज़रूरी। लाइक अगर आप हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को देखो, भगवान होते हुए भी उनके पास इतने सारे वेपन्स क्यों दिखाए जाते हैं? बिकॉज वो एक तरीके से आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब तक आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक गॉड आके आपको और असिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेके अपने लिए खड़ा होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये प्रोटेक्शन टूल्स वगैरह होने बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को डेली बेसिस पे क्लेंस कर सको, प्रोटेक्ट कर सको। बिकॉज जैसे हम नहाते हैं अपनी बॉडी के लिए, वैसे ही हमारी एनर्जेटिक हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। है। सर, और एक क्वेश्चन था कि हमारा जो हॉगवर्ट्स जो है हेडक्वार्टर में, वो क्या इन स्कूल से इंस्पायर्ड होके बना है पूरा सीरीज? आई हैव नो आइडिया, कुड बी। मेरे को आइडिया नहीं है, बट मतलब आई नो। रिलेट कर पा रहे थे ना? हाँ, बट आई नो वन थिंग कि देयर आर 7 मिस्ट्री स्कूल्स इन द वर्ल्ड। एक यही है जो पब्लिक के लिए ओपन हुआ है, बाकी के 6 जो हैं वो हिडन है। तो उधर जाने के लिए आपको एक सन्यासी बनना जरूरी है, बिकॉज उनकी तो सर, टीचिंग्स जैसे बहुत आपने, ज्यादा मैजिकल है। हाँ, Yeah. सर मैं कह रहा था जैसे आपने एक स्कूल के साथ कनेक्शन बनाया, तो उस कनेक्शन के बाद जब आपने हायर सेल पे जब पहुंच जाओगे तो अलग जो 6 हिडन स्कूल है आपके, वहां जा सकते हैं? बहुत ही हाई लेवल पर हो गए तो जा सकते हो, या फिर अगर सन्यासी बन गए तो, बिकॉज जो वहाँ पे टीचिंग्स हैं वो आप लेकर फिर इस नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर यू कैन नॉट लिव। फिर आपको अपना पूरा टाइम उन्हीं में देना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट कि आप सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए कुछ सीख लो, ऐसा नहीं होता। आपको अगर आपको कुछ हैंड डाउन हो रहा है तो आपको मतलब समझ लो, अगर आपको कोई मोडालिटी या टूल हैंड डाउन किया जा रहा है क्लास में या जो भी है, अगर आप उसको इस वर्ल्ड में और अच्छाई लाने के लिए नहीं यूज कर रहे हो तो वो वेस्टेज है। तो वो इन अ वे यू कैन से इट्स मिस यूजिंग द पावर। तो आपको उस हाँ, पावर, इतनी पावर लेकिन हैंड सर डाउन हो रही है।
लेकिन सर जब इतने सारे स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स जब हो रहे हैं तो वो लोग काम क्या कर रहे हैं समाज में, लेकिन अगर वो लोग सन्यासी हो जाएंगे तो वो लोग समाज में तो कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेंगे ना, वो मैं बोल बाकी रहा हूँ। बाकी 6 का वो है, बट ये वाला स्कूल जो है ये इस हाँ वर्ल्ड बाकी। के लिए गया। यस। और कितने कितने लोग हैं इस वर्ल्ड के अंदर? 1%, 2% भी नहीं होंगे वहां पे इन 6 स्कूलों के अंदर टोटल, क्योंकि सब बाहर हाँ घूम रहे हैं। अगर हमारे हिमालय पे जाके देखो, योगी हजारों हजारों योगी हैं, बट वो टोटल भी 1% नहीं होएगा वर्ल्ड का। राइट, सो इट्स लाइक दैट। एंड लेकिन जो ये स्कूल है, ये वाला जो खुला है पब्लिक के लिए, उसके अंदर आपको यू आर, दे टीच यू टू लिव इन दिस वर्ल्ड with royalty, with abundance, with like in your complete God self, कि आप कैसे full love से, compassion से, forgiveness के साथ और abundance के साथ और royalty के साथ इस world में कैसे रह सकते हो और कैसे रहना चाहिए। सर, हमारा जो वर्ल्ड मैप है वो क्या सही है या फिर वो मैनिपुलेटेड है? I don't know that। कि जिस हिसाब से मतलब दिखाया जाता है हमारा वर्ल्ड मैप, उस हिसाब से जितना एलिमेंट से अलग अलग क्रिएचर है उस लेवल का शायद उनको छुपाया जाता होगा शायद। वो मैं पूछ रहा आपसे कि ओवरऑल हो सकता है, यति हो सकता है, वो लोग का तो अलग जोन होता है ना, ओ, इंसानों के साथ लाइक तो लाइक रहेंगे नहीं। बीइंग्स वगैरह के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ, आई मीन हाँ आई एम हाँ। 100% श्योर सारे बीइंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे। बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लाइक जैसे यूनिकॉर्न मैजिक क्लास जब आई डिड, तो आई हैड वन ऑन वन लाइक कनेक्शन विद यूनिकॉर्न्स। तो उस तरीके से आप क्या नाम है, इन सारे बींग्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बट लाइक अगेन वो इंसानों की तरह ऐसे नहीं कि उनके पास सोल है एंड वो अच्छे बुरे में डिफरेंशिएट करते हैं। उनके लिए वाइब्रेशन इतनी हाई है, तो अगर उससे नीचे कुछ भी है तो उनके लिए इट्स क्रैप। सो यू नीड टू ऑल्सो बी एट दैट लेवल कि आप उनसे मिल सको, उनसे बात कर सको, उन्हें कमा, उनसे आप हेल्प ले सको बेसिकली। सर जैसे ड्रैगन्स हो ही गए तो जापान में, चाइना में ड्रैगन्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनके मैथोलॉजी भी है, तो ड्रैगन्स भी फिर एग्जिस्ट करते होंगे। यस, बिल्कुल, दे डू, एंड दे रियली हेल्प यू विद विजडम। They are one of the ancient creatures, the first creatures, I would say. No, I will not call them creatures. I would say beings, beings of light. हाँ। Yes. तो सर ड्रैगन के लिए वो तो फिर अलग अलग जगह पे, मतलब हमसे जो हायर डायमेंशन होगा या फिर वो डिफरेंट हायर जो डायमेंशन में, चीज हो यस। जहाँ हम लोग जा नहीं सकते, यस। तो आप वहां पे लेकिन जाते होंगे ना। लेकिन आप एस्ट्रल ट्रैवल करके जा सकते हो। आप क्या नाम है, मैजिक, जो मैजिक क्लासेस होती हैं, ड्रैगन मैजिक, उसके थ्रू यू कैन कनेक्ट विद देम। यू कैन तो इन्वोक सर देयर लास्ट क्वेश्चन एनर्जीज, ये कैन था, कनेक्ट विद देम। यस। कि हमारे इंसान के बीच में और कौन से क्रिएचर और कौन से अलग बिंग रहते हैं साथ में, लेकिन हम पहचान नहीं सकते। वो मैं नहीं बता सकता, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे बता दिए, बट इट्स अ हैंडिंग डाउन क्लास जो आप ले सकते हो। इट्स कॉल्ड 12 रेसेस ऑफ द अर्थ, एंड उसके लिए आप एलिजिबल होते हो लाइफ एक्टिवेशन, उसके बाद एम्पावर द सेल्फ, उसके बाद एस्ट्रो ट्रैवल, सेक्रेट ज्योमेट्री क्लास, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर द क्लास विच इज कॉल्ड 12 रेसेस ऑफ द अर्थ। उसके अंदर आपको 12 ऐसी रेसेस के बारे में सिखाया जाता है जो हमारे साथ इस अर्थ पे रहते हैं। सर ये क्लासेस करने के लिए कितने साल का टाइम लगता आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना रेडी हो। जैसे मेरे को सेकंड स्टेप इनिशिएशन के लिए मैंने सारा डिपॉजिट, जैसे जो भी पेमेंट था या जो भी प्री रेक्विजिट्स थे, जो भी क्लासेस थी, मैंने सब करके रखा था। लेकिन मुझे फिर भी 3 साल लगे पहुंचने में, क्योंकि मेरे अंदर इतना रेजिस्टेंस था, मेरे अंदर आई वॉज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ माई ओल्ड सेल्फ, ओल्ड वे ऑफ बीइंग। तो इसलिए आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अंदर से कितना रेडी हो ट्रांसफॉर्म होने के लिए, अपने आप को एक्चुअली बदलने के लिए। बिकॉज जब आप ऊपर उठोगे तो आपको बहुत चीज़ें नीचे छोड़नी पड़ेंगी। तो क्या आप रेडी हो उन चीज़ों को छोड़ने के लिए? है? सर वेदर है, और तो स्टार्टिंग से हो रहा है, पीछे पास्ट के साथ कुछ लिंक है नहीं, सबका हमेशा रहता है ग्रोथ का, वही बात। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे इट कैन बी पीपल, इट कैन बी प्लेसेस, इट कैन बी योर jobs, it could be your what do you say, your हॉबीज habits, हो सकता है, पैशन हो सकता है, सब कुछ है। behaviors, patterns जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको अपना जॉब छोड़ना है, लेकिन अगर आप इस बात पे चलोगे, आप आगे जाके मिलोगे लोगों से, तो आपको दिखेगा कि इस बात पे दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स, साइंटिस्ट,
हर तरह के लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन वो कर रहे हैं जिनसे उनको अंदर जॉय मिलता है। वो गलत रास्ते वो हाँ। नहीं कर रहे जो उनके पेरेंट्स ने बताया कि ये करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब वो है कि आप अपने लिए इतनी पावर इकट्ठी करके वो चीजें छोड़ सकते हो जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए नहीं बनी है। तो सर ये जो स्कूल है, ये जो लेसन है, तो ये मेरे को स्कूल से लेना पड़ेगा या फिर आप ही प्रोवाइड करते हैं सब लेसन? ये बेसिक क्लासेस आई कैन हेल्प विद, लेकिन एंड द फर्स्ट इनिशिएशन ऑल्सो, बट उसके बाद जो और हायर लेवल वाली हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टोरंटो, जो हेडक्वार्टर्स हैं। सर टोरंटो? अच्छा। कनाडा। अच्छा, कनाडा। यस। तो इसमें सर कितना ज्यादा हो जाता है टोटल खर्चा? हर क्लास का अलग है, हर मतलब मोडालिटी का अलग होता है, लेकिन मतलब जब कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो वो उस वक्त बुक करके पूछ सकते हैं। लेकिन मतलब बिफोर दैट ऑल्सो अगर किसी के पास बहुत क्वेश्चंस हैं तो वो फ्री कंसल्टेशन होती है, जिसके अंदर दे कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन एंड आस्क मी any questions regarding the school or the process or the steps or what transformation can they expect। लेकिन प्राइसेस डिपेंड करते हैं डिफरेंट मोडालिटीज पे, तो जब वो बुक करेंगे तब दे कैन आस्क मी। सर आपका कितना खर्चा हुआ था टोटल वहाँ पे? मेरा तो बहुत हुआ है, बट मैं आई एम बीन कनेक्टेड फॉर ओवर 6 years नाउ, and मेरी life has transformed on all levels: physical, spiritual, emotional, mental, social, my love life, my financial life, everything has transformed। सर अभी तो और कुछ क्वेश्चन है नहीं, अगर कुछ रहेगा क्वेश्चन तो मैं आपके साथ फिर चैट कर लूंगा। ठीक है, नो वरीज। और अभी मैं कह रहा था, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास भी देते ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता, सब ऑफलाइन होता है। इन पर्सन क्योंकि हम कुछ भी हैंड डाउन करते टाइम या हीलिंग के टाइम पे वी क्रिएट अ वेरी सेक्रेड टेम्पल स्पेस इन अ रूम, जिससे कि वाइब्रेशन उस रूम की एक टेम्पल स्पेस जैसी हो जाती है। तो बहुत हाई वाइब्रेशन होती है, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव एंटिटी कुछ वहाँ पे इंटरफेयर करके डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्योंकि जब भी लोग हीलिंग करवाते हैं तो लोग कोई भी हीलर बन जाता है आजकल। तो पहली बात तो उसके बाद दे डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और देयर क्लाइंट और देयर स्पेस। तो बहुत बारी लोग कराने हीलिंग जाते हैं, बट उनका रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो करवाने गए थे जैसे हिप्नोथेरेपी या कोई XYZ सेशन, एंड बल्कि उनको और भूत चिपक गए या कुछ ना कुछ हो गया सो इसलिए इट्स वेरी हैं? इम्पोर्टेंट कि आप बहुत सोच समझ के एनर्जी का काम करो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको इजीली नहीं दिखती। आप ट्रस्ट करने में थोड़ा आपको, इट्स नॉट लाइक द यूजुअल डेली लाइफ स्टफ। हम्म। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी खुद की इंट्यूशन, अपनी गाइडेंस सुनकर फिर आगे बढ़ो। तो किसी के सर पास भी आजकल ना मत यूट्यूब, जाओ। और एक क्वेश्चन था, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है लाइक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के। वो क्लेम करते हैं कि इस म्यूजिक को सुनने से तुम अपने हायर बीइंग के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तुम ये अगर सुन लो तुम्हारा चakra क्लींजिंग हो जाएगा, ये म्यूजिक सुन लो तो तुम्हारा जो बॉडी है और जो तुम्हारा साइकिक पार्ट है वो अनलॉक हो जाएगा। और वैसे वैसे मतलब हीलिंग का भी फ्रीक्वेंसी रहता है अलग अलग तरह का, तो वो सब के रियल उसमें रहता है? बहुत रहता है, बिकॉज साउंड से ही सब क्रिएट हुआ है। जैसे हमारे में कहते नहीं, ओम, ओम से सब क्रिएट हुआ है, राइट? तो साउंड से, उसी में से सारी साउंड्स निकली हैं, इसलिए साउंड बहुत पावरफुल टूल है। लेकिन अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो उसका बहुत धीरे इम्पैक्ट होता है, लाइक 1%। अगर आप उसको हाँ। इन पर्सन खुद बजा रहे हो गॉन्ग्स या कुछ सिंगिंग बोल्स, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होएगा। और अगर आप, क्या नाम है, सुन वो एक्चुअली में जब बज रहा है उस टाइम पे मेडिटेट कर रहे हो तो और ज़्यादा इम्पैक्ट होएगा। लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहा है और आप सो गए तो उसका इम्पैक्ट इज 1%, लाइक लिटरली ऑलमोस्ट नथिंग। वो 10 साल तक रोज सुनोगे तो शायद थोड़ा इम्पैक्ट आपको आए उससे। बिकॉज आज के टाइम पे इतनी हमने ऊपर अपने ऊपर लेयर्स ऑफ कंफ्यूजन, इल्यूजन एंड ईगो डाल रखा है कि वो हटने में बहुत टाइम लग जाता है उससे। सर बहुत सारे लोग होते हैं जो बॉर्न से ही, मतलब अपने चाइल्डहुड से ही जब उनका जन्म हो जाता है, फिर ना वो लोग अलग अलग एंटिटी देख सकते हैं। तो वो क्या उन लोगों का गॉड गिफ्टेड रहता है या फिर वो
स्टार्टिंग से स्पिरिचुअली अवेकन रहते हैं। नहीं, हम सबके पास वो एबिलिटीज हैं जिनको बहुत सारे बीइंग्स दिखते हैं। मेरे को भी बहुत दिखते थे बचपन में। एंड अब मेरे को फील ज़्यादा होता है बिकॉज मेरे को देखना इतना पसंद नहीं है। तो मैंने वो बंद रखा हुआ सेंस। बट बच्चों के लिए इसलिए इजी होता है बिकॉज उनके अंदर वो इतना ईगो इल्यूजन और वो गुड बैड का फिल्टर वो सब चीज़ें नहीं होती, तो अंदर से बहुत क्लीन एंड प्योर होते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं गॉड से, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को इजीली दिख जाती हैं चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उतना और डिस्ट्रैक्टेड, उतना और बिखराव अंदर और ब्लॉकेजेस डाल देते हैं, जिससे कि हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से, हमारी एक्चुअल सेंसेस के साथ। तो कोई भी इन्हें एक्टिवेट कर सकता है, हर एक के पास सेम पावर्स हैं, यू जस्ट नीड टू वर्क। लेकिन ये एक बारी में नहीं होता आपको। जैसे आप जिम जाते हो, आप में डेली वर्कआउट करते हो तो जाकर आपका चेंज आता है। वैसे ही आपको क्या नाम है, ये भी मसल की तरह, यू नीड टू वर्क ऑन इट एवरी डे फॉर अ लिटिल बिट टाइम सो दैट इट गेट्स एक्टिवेटेड। तो सर पूरे जो कंसल्टिंग हुआ अभी आपके साथ, उसमें मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा, वो था आपने जब बोला डिस्ट्रैक्शन पे, नेगेटिविटी में फोकस मत दो, पॉजिटिव, तो जो होगा तो वो होगा। और जहाँ लाइट रहेगा वहाँ डार्कनेस भी रहेगा। सर ये मेरे को पूरे पॉडकास्ट में, पूरे कंसल्टेंसी में पूरा मेरे को छू गया सर। मैं पूरा डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था इसके ऊपर कि इतना सारा मतलब कंटेंट भरा पड़ा है मेरे यूट्यूब पे। मेरे को सजेशन में आ रहा है कि 2028 पे, 2029, 2032, ये जो टाइम लाइन है इसमें दुनिया का कुछ एक शिफ्ट आने वाला है, हम्म। चेंजेस आने वाला है। जो अर्थ है वो थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो रहा है, तो मेरे को तो थोड़ा डर टाइप का था इसमें। राइट। फिफ्थ डायमेंशन में हाँ। शिफ्ट हो रहा है तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन हम हाँ। हमेशा गलत इम्पैक्ट, लाइक उसके अगेन वही चीज़ है, जो चीज़ें खराब हैं वो हटेंगी, राइट, जितना जितना ऊपर उठेंगे। हाँ। तो वो भी क्लेंजिंग का ही वे है, लेकिन आप उसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप, हाँ, मतलब बिकॉज ह्यूमंस का आज के टाइम पे स्पेशली, लाइक लोग हमेशा हर चीज़ को एक नेगेटिव वे से ही देखना चाहते हैं, हाँ सर। क्योंकि वो उस फ्लो से डिस्कनेक्टेड हैं। तो जब आप उस फ्लो से कनेक्टेड होगे, जब आप एक्चुअली भगवान को जानना शुरू करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट हर चीज़ पे बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले अपने पे बढ़ेगा, जो बहुत हाँ। ज़रूरी है। वही सर, मतलब मतलब वो सारे जो वीडियोस उस पे भी ये मतलब बोला गया है कि डरने का कोई जरूरत है नहीं, ये बस एक क्लिनसिंग है, मतलब क्लीन किया जा रहा है हमारे प्लेनेट को। जो राइट। गंदगी है उससे क्लीन किया जा रहा है। फिर राइट। भी मतलब एक मतलब जो मतलब मेरा जो जनरेशन, मेरा जो टाइम है, मैंने सर बहुत कुछ देख लिया है। 2003 में मैंने ओल्ड जनरेशन को भी देखा है, अब मैंने जेन जी जनरेशन को भी देखा है। मैंने कोरोना देख लिया। मैंने तो बिना एग्जाम दे के बस कॉलेज में घुस गया सर, मतलब 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो भी मैंने नहीं दिया कोरोना की वजह से। फिर हर तरह का मैंने इंडिया पाकिस्तान का वॉर देख लिया। अब शायद ये जो शिफ्ट आ रहा है ये भी देख लो, वही मतलब एक हो रहा, मतलब मेरा जो टाइम है सर, ये टाइम थोड़ा शायद अलग ही है। इस टाइम मैंने पढ़ लिया। राइट। आपकी आवाज़ कट रही थी, कैन यू रिपीट अगेन, सॉरी, लास्ट वर्ड क्या बोला आपने? सर कौन सा वाला बोलिए। आपने लास्ट, मेरे को समझ नहीं आया, आपने लास्ट क्या बोला, बीच में कट गया था। बस मैं कह रहा था कि मैं जब मैंने बर्थ लिया था, ये जो बर्थ वाला मेरा टाइम है, तो ये टाइमलाइन मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है। इसमें मतलब बहुत सारी चीज मैंने देख लिया है, लाइक कोरोना हो गया, वर्ष हो गया, और अब ये जो शिफ्टिंग आ रहा है ये भी सब देख लियो, महाकुंभ भी आ गया। मतलब सारे अच्छे अच्छे बुरे बुरे, मतलब सारे जैसे मतलब होते इवेंट्स, सारे इवेंट मैं देख पा रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। गॉट इट, यस, ये सारे। और आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि हमारे ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन वी आर अलाइव वी आर सीइंग ऑल दीज ट्रांजिशंस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस। हाँ। मतलब मैं जब व्हेन आई वाज अ किड और जब मैं स्कूल में था, मेरे को बहुत शर्म आती थी बोलने में कि मैं स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आता हूँ, बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस हाँ। पर्सपेक्टिव सब कुछ एक तरफ था और पूरी क्लास का एक तरफ होता था। तो मेरे को ऐसे बहुत शर्म आती थी अपने बारे में। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे पहली बात तो जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसके लिए जो भी है उसके लिए शर्म करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आज के टाइम पे तो हर कोई स्पिरिचुअल है, मतलब इट्स अ ट्रेंड दीज डेज, तो क्या नाम है, लोग इतना ओपन हो रहे हैं। तो इसलिए लाइक
अवेयरनेस बढ़ रही है, ओपन हो रहे हैं, एंड जीते जागते हमारे सत्युग हमें देखने को मिलेगा विद गॉड्स ग्रेस, तो दैट बी ऑसम।